सबों को मेरे ओर से यीशु सहाय प्रेस द लॉर्ड साप्ताहिक नया संदेश वीडियो में जीवित उद्धार करता यीशु ख्रिस्त नाम से आप सबों को स्वागत करता हूं। तो सो प्यारे भाई और बहनों, इस सप्ताह में सुंदर सा पत्री वचन लेकर आया हूं। सुंदर सा इस सप्ताह का संदेश आइए देखेंगे आप लोगों। तो सो प्यारे भाई और बहनों, आप लोगों भी पवित्र बाइबल वचन खोलिए और ध्यान से सुनिए। तो सो प्यारे भाई और बहनों, आज का जो वचन है पत्री वचन में से दूसरा करंती अध्याय 3 वचन संख्या 4 से लेके 15 पद तक। तो सो प्यारे भाई और बहनों, आइए आज का जो मैं मूल विषय रखा हूँ, नई वाचा के सेवक। तो सो प्यारे भाई और बहनों, आइए आप लोगों ध्यान से पवित्र बाइबल वचन खोलिए और ध्यान से देखिए और सुनिए। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपने और से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मरता है पर आत्मा जिलाता है। यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, जहाँ तक तेजमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इस्राएली उसके मुंह पर दुष्टि नहीं कर सकते थे, तो आत्मा की वाचा और भी तेजमय क्या ना होगी। क्योंकि जब दोषी ठहरने वाले वाचा तेजमय थी, तो धर्मी ठहरने वाले वाचा और भी तेजमय क्यों ना होगी। और जो तेजमय था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजमय था कुछ तेजमय ना ठहरा, क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजमय था, तो वह जो पत्थर रहेगा और भी तेजमय क्यों ना होगा। इसीलिए इसी आशा रखकर हम हिवाब के साथ बोलते हैं, और मूसा के समान नहीं, जिसने अपना मुंह पर पर्दा डाला था, ताकि इस्राएली उस घटने वाले तेज को अंत तक को ना देखे। परंतु वे मतिबंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराने नियम पढ़ते समय उनके हृदय पर यही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है, तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। आमीन, हालेलुया। तो सो प्यारे भाई और बहनों, यहाँ तक है। तो आप सबों को जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त नाम से स्वागत करता हूँ, निवेदन करता हूँ। मेरा स्टार बुराजबुड़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। आप सबों को, आप लोग परिवार पड़ोस को यीशु अब परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। तो सो प्यारे भाई और बहनों, आइए हम लोगों इसी को ध्यान मनन करें और चर्चा करें। तो सो प्यारे भाई और बहनों, यहाँ जो पौलुस प्रेरित करंती मंडली को चिट्ठी के माध्यम से यहाँ लिखा, जो पहले का वहाँ करंत नगर का आदमी सब बहुत सारा बुद्धिमान होशियार थे, जो कि अपने आप को पहले का धर्मयाजक धार्मिक ठहराते थे। यीशु मसीह आया, जो पहले का नया वाचा को, जो व्यवस्था को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने को बोला, निवेदन किया हम लोग पूर्ण वाचा को छोड़ना है और यीशु मसीह के राह में चलेंगे। तो इसी को हम लोगों पुराना नियम और नया नियम मिक्स
उसी को हम लोग ध्यान मनन करें और चर्चा करेंगे। तो सो प्यारे भाई और बहनों, जब मूसा यहाँ तेजमय रचने कि हम लोग तो भरोसा विश्वास जैसा मूसा के जीवन में हुआ, इजरायलियों को निकाला मिस्र देश से, तो उनका जब सीनै पर्वत पर जब 40 दिन 40 रात जो 2 पट्टियों की तख्तियाँ निकाला, वहाँ उसका परमेश्वर का तेज में उसका शरीर में उसका चेहरे को इजरायली देख ना सके। तो सो प्यारे भाई और बहनों, इस प्रकार इस संसार में अभी वो बंद है, तो हम लोगों अपने आप को तेज रोशनी ज्योति के समान कैसे चमके, पवित्र बाइबल वचन पढ़ के प्रभु का राह में पदचिन्ह में चल के कैसे ज्योति में चलें और ज्योति दूसरों को चमकाएं अपने आप के खुद को बाइबल के अनुसार। तो इसी को हम लोगों ध्यान मनन करेंगे। तो सो प्यारे भाई और बहनों, हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं। हाँ, तो सो प्यारे भाई और बहनों, तो हम लोग भरोसा विश्वास यीशु मसीह के नाम से हम लोग परमेश्वर भरोसा विश्वास करें कि पवित्र बाइबल वचन पढ़ें और भरोसा विश्वास इस संसार में चलें। भरोसा विश्वास में यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपने और से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। तो सो प्यारे भाई और बहनों, हम लोग की और भरोसा विश्वास यीशु मसीह में करना है, परमेश्वर का आशीर्वाद लेना है। तो हम लोग को उसका योग्यता केवल परमेश्वर हम लोग के जीवन में बुद्धि ज्ञान टैलेंट वही परमेश्वर के योग्य के अनुसार हम लोग चले। कैसे योग्यता बने? जैसे कि पौलुस प्रेरित उनका जीवन में परमेश्वर आया, वो भी एक बहुत सताने वाला था। पौलुस जब पहले मसीह को नहीं जानता था, यीशु मसीह को नहीं जानता था, प्रकट हुआ, उसका जीवन में भी तेज रोशनी आया और उनका जीवन में बदल गया और वही ज्योति को दुनिया में चारों तरफ फैलाया। हम लोगों आप लोगों सुन सक रहे हैं। तो सो प्यारे मित्रों भाई और बहनों, परमेश्वर का बाइबल के वचन को पढ़ेंगे तो हम लोग का जीवन परमेश्वर योग्य बनाएगा। उसी का माने जैसे सबका योग्य अलग अलग है, किसी को प्रचार उपदेश करने का, किसी को चंगाई देने का योग्य देता है, किसी को हर प्रकार का काम काज का योग्य देता है। तो हम लोग मसीह के द्वारा ही विश्वास करना है परमेश्वर को, तब योग्य उसी का अनुसार बनाएगा। किसी को 100%, किसी को 60%, किसी को 30%, इस प्रकार का योग्यता बनाता है। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मरता है पर आत्मा जिलाता है। तो सो प्यारे मित्रों भाई और बहनों, हाँ, इस संसार में कोई व्यक्ति को अगर मार गया तो उसको जीवन देना, आत्मा देवन केवल परमेश्वर का हाथ में है। अगर कोई व्यक्ति रोगी दुखी बीमारी तकलीफ में हो गया, उसको अस्पताल लेके डॉक्टरों के जरिए से वैद्य गुण प्रार्थना के जरिए से उसको जितना हो सके उसको इलाज करवा सकता। मर जाने के बाद केवल जिलाता है परमेश्वर, और इस संसार में कोई ऐसा समर्थी नहीं है, केवल प्रभु परमेश्वर है जीवन आत्मा देता। यदि मृत्यु की वह बचा, उसने अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, यहाँ तक तेजमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इस्राएली उसका मुंह पर दुष्टि नहीं कर सकते थे। तो सो प्यारे भाई और बहनों, जब मूसा इजरायलियों को मिस्र देश से बंधुआई से निकाला, तो उन लोगों को परमेश्वर से हमेशा हमेशा सब दिन कभी हर घड़ी हर समय परमेश्वर उससे बात करता था। जब उन लोगों को इजरायलियों के लिए सर्व मान्य जाति के लिए वाचा ठहराया, उसको लिए 2 पट्टी जो कि सिनै पर्वत से निकल लेके आया, तो उसका जीवन में जब परमेश्वर के साक्षात रहा तो उसका जीवन में पूरा जब वहाँ से उतरा, उसका शरीर से उसका मुंह से
उसका शक्ल से पूरा तेजमय रोशनी निकलता था। इजरायली नहीं देख पाते थे। लेकिन अभी का जो बच्चा है, जो हम लोग को जीवन में परमेश्वर ऐसा योग्यता बनाएगा, जो हम लोग का जीवन में तो चमकेंगे, लेकिन दूसरों का मुंह ढकने का आवश्यकता नहीं। जैसे मूसा ढाप अपने आप को सिर में कपड़ा ढापा और उसको देखने नहीं सके इजरायली, लेकिन इस प्रकार इस संसार में अभी ऐसा नहीं होगा। हम लोग का जीवन योग्यता के अनुसार तेजमय देगा परमेश्वर। तो कोई किसी को तकलीफ यानी पर्दा डालना नहीं पड़ेगा। तो सो प्यारे भाई और बहनों, हम लोगों को केवल बाइबल पर, मसीह यीशु पर विश्वास करना है और आगे बढ़ते चलना है। तो आत्मा की वाचा और भी तेजमय क्यों ना होगी। तो हम लोग को जीवन पवित्र आत्मा समर्थी आ जाएगा, जलते रहेंगे। जैसे हम लोगों देखेंगे सुंदर सा वचन, हम लोगों यूहन्ना अध्याय 8 वचन संख्या 12, परमेश्वर जगत ज्योति है, जो उसका पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन का ज्योति पाएगा। तो सो प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह जगत का ज्योति है। तो हम लोगों भी इस संसार में तो है, तो हम लोग बाइबल के राह पर चलेंगे तो हम लोग को जीवन में भी जीवन का ज्योति निकलेगा। जैसे मूसा के जीवन में निकला, लेकिन वो पर्दा डाला, हम लोग के जीवन में अभी पर्दा डालने नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब दोषी ठहरने वाले बच्चा तेजमय थी, तो धर्मी ठहरने वाला बच्चा और भी तेजमय क्यों ना होगा। तो सो प्यारे भाई और बहनों, पहले का जो ज्योति तेजमय दोषी मतलब देख नहीं सकोगे आप लोगों, पर्दा मूसा जैसे ढापा उस टाइप का, लेकिन अभी का वो व्यवस्था नहीं है। अभी प्रेम, दया, अनुग्रह है परमेश्वर का सामने में। और जो तेजमय था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजमय था, कुछ तेजमय ना ठहरा। तो सो प्यारे भाई और बहनों, पहले का जो मूसा की तरह देख नहीं सका, लेकिन अभी ऐसा ना होगा। हम लोग को देख सकेंगे, जो हम लोग का तेज से निकलेगा। जो रोगी दुख बीमारी है वो अपने आप बंधन से छूट जाएगा और रोग दुख बीमारी दूर हो जाएगा। इस प्रकार का तेजमय परमेश्वर हर एक मनुष्य को देना चाहता है, उसका योग्यता अनुसार। क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजमय था, तो वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजमय क्यों ना होगा। तो सो प्यारे भाई और बहनों, हम लोगों प्रभु का सामने में दिन बने तो जरूर से हम लोग को तेजमय बनाएगा। योग्यता के अनुसार इस संसार में एक ज्योतिर्मय के अनुसार हम लोग चमकेंगे। इसीलिए ऐसा आशा रखकर हम हिवाब के साथ बोलते हैं, और मूसा के समान नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, ताकि इस्राएली उस कटने वाले तेज अंत के ना देखा। तो सो प्यारे भाई और बहनों, हाँ, हम लोग को ऐसा योग्यता बनाएगा। जैसे मूसा को देख नहीं सके, उन लोग पर्दा डालने पड़ा, उन लोग का मुंह में, उन लोग का मुंह शरीर में पर्दा डाला मूसा। लेकिन हम लोग को जीवन में ऐसा नहीं होगा। हम लोग को जीवन में जब योग्यता समर्थी देगा तो हम लोग को देखेंगे, हम लोग शरीर को समर्थी को महसूस करेंगे लोग कि हाँ इसमें से जरूर समर्थी। खुली आंख से उन लोग देखेंगे, कोई पर्दा डालना नहीं पड़े। परंतु वे मतिबंध हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदय पर यही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। तो सो प्यारे भाई और बहनों, हाँ, पुराना नियम हम लोग देखेंगे उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक। जब प्रभु यीशु मसीह आने से पहले वहाँ कई सारे विधि विधान व्यवस्था था, उस सबको प्रभु यीशु ने हटा दिया। अभी खुला, कोई पर्दा डालना नहीं पड़ेगा। एकदम खुलेआम प्रभु यीशु मसीह का सुंदर सा वचन फैलाओ, सोशल मीडिया हो। तो पहले का जमाना में बहुत सारा व्यवस्था, कानून, रीति नीति था, लेकिन अभी ऐसा बंद कर दिया प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए हम लोग क्या करना है, पवित्र बाइबल वचन पढ़ना है,
जैसे कि हम लोग पहले का ही बताया, हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसे ही भरोसा रखते हैं। तो सो प्यारे भाई और बहनों, हम लोगों पवित्र बाइबल वचन पढ़ें, प्रार्थना करें और प्रभु यीशु मसीह विश्वास करें। कोई व्यवस्था नहीं है, अपने आप को दिन बनना है, प्रभु के सामने सर झुकाना है, तो हम लोग को शिरोमणि प्रभु परमेश्वर ठहराएगा योग्यता का अनुसार। आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। तो मूसा का पूर्ण नियम, जो विधि विधान जो पढ़ेगा चलेगा तो वही पर्दा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमेशा के लिए हम लोग इस यीशु मसीह का पर विश्वास करेंगे, राह पर चलेंगे, तो मूसा का व्यवस्था को हमेशा में दूर होगा और हमें खुलेआम बिना पर्दा डाले हम लोग के जीवन में योग्यता के अनुसार स्तुति धन्यवाद करें। तो भाई और बहनों, आप लोगों इस वचन के अनुसार आशीष पाए होंगे और आप लोगों का राय जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वचन के अनुसार आप लोगों परिवार पड़ोस सबों को ईश्वर बाबा परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। तो आइए हम लोगों परमेश्वर को धन्यवाद करें। पवित्र सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रह परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आबा। इस सप्ताह में सुंदर सा वचन पत्री वचन दिए आबा। हाँ बा परमेश्वर, इस वचन के अनुसार हम लोगों भरोसा विश्वास आप में करते हैं। यीशु मसीह नाम से बाइबल वचन पढ़ते हैं, यीशु मसीह नाम से प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह नाम से भरोसा विश्वास करते हैं कि संसार में आप ही अनंत जीवन देने वाला, पवित्र आत्मा देने वाला। आबा परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ। जितना भाई बहन देख रहे हैं उन लोगों का आशीर्वाद दे। जितना भी रोग दुख बीमारी तकलीफ है, जो दवा तबीज मलहम पट्टी लगा रहे हैं उसी में सस्तवान दे, सस्तवान भला चंगा रहा के आपको स्तुति धन्यवाद करें। आबा धन्यवाद करता हूँ। इस संसार में पूरी दुनिया में हम लोग तरफ बहुत सारा खुशी, बारिश आ रहा है, ठंडा आ रहा है, तो सबों का खेती बाड़ी बढ़िया अच्छा से हो रहा है। तो इसी तरह सारे मनुष्यों पर आशीष हमेशा अपरंपार उंडे लिएगा। धन्यवाद आबा परमेश्वर, आप तो मांगने से पहले ही जानते हैं आबा। विनती मांग को जीवित उद्धार करता यीशु ख्रीस्त नाम से प्रेम और दया से स्वर्ग राज में सुन के ग्रहण करके पूरी कर दीजिएगा। आमीन। तो सो प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को यीशु नाम से निवेदन करता हूँ, मेरा स्टार विराज बुड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। आप लोगों पड़ोस को, परिवार को यीशु आबा परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। आमीन।